हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 1 संस्कृत का प्रथमा पाठ है वार्तालाप, और ये इसकी दूसरी वीडियो है। और पिछली वीडियो में हमने वैद्य रोगी संभाषणम तक पढ़ लिया था, यानी कि वैद्य और रोगी के बीच, डॉक्टर और पेशेंट के बीच बातचीत, वार्तालाप, कन्वर्सेशन पढ़ लिया था। हम उसके बाद वाला टॉपिक 10th नंबर कवर करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है। मणिका भारती, इसमें दो पात्र हैं, दो कैरेक्टर हैं। ठीक है। मणिका बोल रही है, पहले संस्कृत व्याकरण विषय वार्तालाप, संस्कृत व्याकरण पर बातचीत। ठीक है। मणिका, आप क्या पढ़ रहे हैं? मणिका बोल रही है, तो की पठसी, आप क्या पढ़ रहे हैं? भारती, संस्कृत पठामी, मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। मणिका फिर बोली, संस्कृतस्य कः अध्याय, संस्कृत का कौन सा अध्याय? तो उसने पूछा, कौन सा अध्याय पढ़ रहे हो भाई आप? मणिका जी, भारती जी, तो भारती क्या बोली, केवल व्याकरण एवं, यह सिर्फ व्याकरण है। मणिका, व्याकरण एवं तब रुचि, आपकी रुचि, मणिका फिर बोली, आपकी रुचि व्याकरण में है। भारती फिर बोली, व्याकरण तो मह्यम अति रोचते। भारती फिर बोली कि मुझे व्याकरण बहुत पसंद है। मणिका बोली, व्याकरण तू भारती बोली, मुझे व्याकरण बहुत पसंद है। तो मणिका क्या बोली, व्याकरण तु भाषाएं आधारभूत भवति, दूसरी और व्याकरण भाषा का आधार है। दूसरी ओर व्याकरण भाषा का आधार है, ये बोली। दूसरी ओर व्याकरण भाषा का आधार है, व्याकरण के बिना भाषा नहीं हो सकती। ठीक है। ये मणिका ने बोला भारती को। भारती बोली, तव सत्य कथ्यति, आप सच कह रहे हैं। मणिका क्या बोली फिर, अधुना चलितुम इच्छामि, अब मैं चलना चाहती हूँ। भारती बोली, उपविष्पेय पित्वा गच्छ, बैठो कुछ पियो और जाओ। मणिका यानी कि हमारे कोई भी घर में गेस्ट आता है ना, हम ये बोलते हैं, नहीं नहीं कुछ पी के जाओ, कुछ खा के जाओ। वैसे ही भारती ने बोला, बैठ जाओ, कुछ खा पी के, कुछ पी के जाना, कुछ पेय पदार्थ पी के जाना, गर्मी का मौसम होगा। मणिका, क्षमयाताम इदानी गच्छामि, क्षमा करें, मैं अब जा रही हूँ। तो अब हमारे चैप्टर का व्याख्या कंप्लीट हुई। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, अभ्यास से पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा, आप इसका अर्थ लिख लीजिए। पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ, भवान आप, शव आने वाला कल, परश्व आने वाला परसों, विस्मृत भूल गया, सम्यक अच्छी तरह से, कुतः कहाँ से, आम हाँ, किम धर्म किस लिए, क्रीडनम खेलना, तही तो, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, बाढ़म अच्छा, आरुक्तित्वन रोपण के लिए, रोपण किए, यानी कि पौधे लगाए, ये बात हो रही है। रोपयाम, लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है। रोपण करें, यानी वाहन से, साधन से। ठीक है। अधुना अभी, अब, इस समय, इदानीं इस समय, अब। ठीक है। ये शब्दार्थ इतना 1-2 नंबर का आ जाता है कभी कभार बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसे पढ़ लीजिएगा। इतना तो आता नहीं है, पर आपको अगर खुद आंसर लिखना है ना, तो ईजी पड़ जाता है अगर आपको शब्दार्थ
याद हो तो, ठीक है। अब हम अभ्यास पे आ जाते हैं। संस्कृत भाषाया उत्तरम, संस्कृत भाषा में उत्तर देना है हमको। विभव क प्रपात दृष्टुम, विभव कौन से प्रपात देखना चाहता था? विभव कौन से प्रपात देखना चाहता? विभव तीर्थगढ़ प्रपात दृष्टुम इच्छति। विभव की तीर्थगढ़ जलप्रपात देखने की इच्छा थी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? रणधीराय की रोचते, रणधीराय की रणधीराय की रोचते, रणधीराय प्रातःकाल भ्रमण रोचते। रणधीर को क्या करना पसंद था? प्रातःकाल भ्रमण, वॉक करना प्रातःकाल सुबह सुबह। अस्माक कर्तव्य किम, हमारा कर्तव्य क्या है? अस्माक कर्तव्य रोपाणी पानी कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है? पौधारोपण करना, पौधों को लगाना, ठीक है। कोरबानगर किमर्थ प्रसिद्ध थे, प्रसिद्धम, कोरबानगर क्यों प्रसिद्ध है? तो कोरबानगर राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र अस्ति एतवत् प्रसिद्धतम, कोरबानगर में राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है इसलिए वो प्रसिद्ध है, ठीक है। भारतीय कीम अतीव रोचते, यह भी हमने पढ़ा था। भारतीय व्याकरणम अतीव रोचते, ठीक है। किस में उसकी अधिक रुचि थी? व्याकरण में भारतीय की अधिक रुचि थी। अधलिखिताना शब्दाना मूल शब्द विभक्ति वचन लिड लगान लिखत। इसमें क्या क्या दिया है? शब्द रूपम, मूल शब्द, लिंडगम, विभक्तिक वचनम। ये भी 1-2 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब ऐसे बोल देते हैं कि ये इसका मूल शब्द बता दीजिए या फिर विभक्ति बताइए क्या है इसकी, ये बोल देते हैं प्रथमा द्वितीया, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, यथा एग्जाम्पल, जैसे, यथा का मतलब जैसे, भवत, भवत, इसका मूल शब्द क्या हो गया? भवत। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, विभक्ति कौन सी है? षष्ठी, वचनम एकम, ठीक है। तो फिर आगे है कक्षाया, मूल शब्द इसका है कक्षा। लिंडगम कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। विभक्ति है इसकी सप्तमी और वचन नम है इसका एक। वचन कौन सा है? एक। सर्वे, सर्वे में क्या है? सभी लोग ना, सर्वे वो वाले सर्वे मत समझना। मूल शब्द सर्व। लिंडगम इसमें क्या है? नपुस्तक पुरुष स्त्रीलिंग। विभक्ति है इसमें प्रथमा द्वितीय दूसरा है, दोनों है, और ये बहुवचन है, ठीक है। कस्या, कस्या में मूल शब्द किम। लिंग है इसका स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगनम, और विभक्ति में हम सप्तमी, ठीक है। और वचन है इसका एक। पित्रा, उसका मूल शब्द है पितृ। लिंडगम, लिंग है इसका पुरुष लिंडगम। विभक्ति है इसका तृतीया और वचनम है इसका एकम। यानेन, मूल शब्द यान, नपुस्तक लिंग, तृतीया एकवचन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर बात करते हैं, समझते हैं। अधोलिखिताना पदाना धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। ये पदों का हमने धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखना है। इसमें भी वही काम करना है, पर इसमें धातु आ गया, मूल शब्द धातु आ गया है ना, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। अब जैसे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, गच्छति, धातु इसका है गम, लकार लट, पुरुष प्रथमा, वचनम एक। देखो लट लकार, ये जितने भी लकार वगैरह है ना, इसे भी याद कर लेना, ये 3 नंबर का आता है लकार।
बुक के जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी हैं लकार के लिए, ठीक है। इच्छामी, इच्छामी, इच्छ लट लकार है। उत्तम, उत्तम पुरुष एक वचन। मिलिष्यति मिल लट लकार प्रथम बहुवचनम। आगच्छतु आ धन गम लोट लकार प्रथम एक वचनम। रोचते रोच लट लकार प्रथम एक वचनम। आरोप्य रोप लोट लकार मध्यम एक वचनम। सुमिलन कुर्वत सही जोड़ी करेंगे। बस्तरे बस्तरे बस्तर में क्या है? तीर्थगढ़ प्रपातम। सर्वे मिलित्वा क्रीडत्याम तव कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो? ज्वरेण पीड़ितोऽस्मि, सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। एतान वृक्षान आरोपित्वन, ठीक है। संस्कृत भाषा अनुवाद करो। अब हमने वो पढ़ा था तो हमसे ये बन जाना चाहिए, है ना। हमने वो व्याख्या की है और चैप्टर से ये क्वेश्चन डाले गए हैं, मतलब चैप्टर पढ़ के बन जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। चैप्टर अच्छी तरह समझोगे तो बन जाएगा। आपका नाम क्या है? और अनुवाद भी आता है। अनुवाद क्वेश्चन आंसर में और के ऑप्शन में आता है, अथवा करके आता है कभी कभार। आपका नाम क्या है? भवता नाम किम अस्ति, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। संस्कृत पठामि। वशीम परसों आएगा। वशीम परशम अगच्छति, गच्छति गच्छति सॉरी गच्छति। आप मेरे साथ ही चलिए। भावान मयम सह आगच्छतु, बैठो पेय पदार्थ पीकर जाओ। उपविशतु पेय पदार्थ पित्तना गच्छतु। जो मैंने अभी कराया है वो गलती से 5 नंबर है, बल्कि उसका रियल बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, अनुवाद वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। रिक्त स्थानी पूर्यम, रिक्त स्थान को भरो। खाली स्थान कक्षाया पठामि। दश कक्षाया पठामि। सेकंड नंबर, क्रीडन डैश अपि रोचते। क्रीडन महम अपि रोचते। त्वम अपि एक डैश आरोप्यम, त्वम अपि एक पादपम रोप्यम। तु तव औषधि, औषधि दास्यते, औषधि, ठीक है। डैश तु भाषाया आधार भवति, व्याकरणम तु भाषाया आधार भवति। चैप्टर में समझाया, अब तो समझ में आ ही गया होगा क्या क्या हमने बताया। इसमें रिक्त स्थान के में क्या बात हो रही है। अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत। अब अव्यय क्या है? अव्यय ये वो शब्द होते हैं जो मतलब कि मतलब हर मतलब कि जैसे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट होता है ना, उसमें तीनों में मतलब कोई भी पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों में जो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे एषः, ये सब, हाय, तदा, कुत्र। अब हम यहाँ अव्यय देखेंगे ना, हमें ये देखना है कि ऐसे शब्द इसमें ढूंढेंगे जिसमें मतलब पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों में जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेंस चेंज होने पे जिससे फ़र्क नहीं पड़ता वो अव्यय हो जाता है। तो अब हम इनमें अव्यय देखते हैं। भवान कुत्र गच्छति। भवान कुत्र, कुत्र चेंज नहीं होता ना, कुत्र गच्छति हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। कहाँ चेंज नहीं होता, कोई भी टेंस आ जाए चेंज होगा, कुत्र नहीं होगा। राम हाय विद्यालय गत्वाम, ठीक है, इसका है। अध्यमम गृहम गच्छतु, ठीक है। अध्य राहुलेन सह एव क्रीडतु। राहुल, इसका सह एव हो जाएगा। यदा श्रेया क्रीडति तदा सीता पठति। जब
जब, यदा का मतलब जब, तदा का मतलब तब, ठीक है। ये भी अव्यय हो जाएगा। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो छूट गया था। इसमें क्या करना है, जो वो मूल रूप है ना, प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत, इसमें मूल रूप जो है और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं, है ना। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। डिप प्रत्यय, इक प्रत्यय, ऐसे करके कुमार इक प्रत्यय। अब बताइए शब्द कैसे बनेगा, ऐसे धर्म डिक प्रत्यय, डिप प्रत्यय, ऐसे कर करके पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं, यथा जैसे, दृष्टतम, दृश्य मूल शब्द, तुमन इसका प्रत्यय हो गया, ओके। अब विस्मृतवान, वि धन समृद्ध। अब इसका ये तो हो गया मूल रूप, और तक्वतु इसका प्रत्यय हो गया, मिलित्वा, मिल, और ये उसके बाद धन के बाद प्रत्यय है कत्वा, ठीक है। खादितुम, खाद मूल रूप, और धन के बाद प्रत्यय है तुमुन। कृतम, क्री इसका मूल रूप है, उसके बाद त इसका प्रत्यय है। पठन, पठ इसका मूल रूप है, और शत इसका प्रत्यय है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं, ये संस्कृतम गीतम, एक संस्कृत का गीत है, खंड ब आ गया, अब पाठ बी आ गया। भारत भवतु भारतम, ठीक है। भारत भवतु भारतम, शस्त्रधारकः शास्त्रधारकः, यानी कि जिसके पास शस्त्र भी है, जिसके पास शक्ति भी, शस्त्र विद्या भी है, जो शस्त्र भी धारण करता है, और शास्त्र यानी कि वेद पुराण वगैरह शास्त्र भी धारण करता है, जो शस्त्र शास्त्र दोनों धारण करता है हमारा भारतम। उसके बाद भारतम भवतु भारतम, ठीक है। कर्म नैष्ठिक, धर्म नैष्ठिक, कर्म धर्म नैष्ठिक, भारतम भवतु भारतम। इसमें ये बोल रहा है कि जो कर्म भी करते हैं, काम भी करते हैं, और धार्मिक भी रहते हैं, कर्म और धर्म जहाँ दोनों रहता है, वो भारत है, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है। मुक्तिदायक भक्तिदायक, मुक्ति भक्तिदायकम, भारतम भवतु भारतम। इसमें ये बोला जा रहा है कि जहाँ मुक्ति भी मिलती है और भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भक्ति दोनों मिलती है, वो भारत है। शांतिदायक शक्तिदायक, शांति शक्तिदायकम, भारतम भवतु भारतम। जहाँ शांति भी मिलती है, शांति भी देने वाला है, शक्ति भी देने वाला है, शांति शक्ति दोनों भी देने वाला है, वो भारत है, ठीक है। तो इसमें मतलब सब में एक ही लाइन है। तो ऐसे हमारा चैप्टर ओवर होता है। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।